सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी, 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित अन्य 9 ऐसी मांगें जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी जरूरी हैं। तो कौन सी ये मांगे हैं और क्या ये अपडेट है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, 21 जून 2024 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुछ जायज़ मांगों की मांग की है और उनसे कहा है कि बजट में कर्मचारियों की इन मांगों को ध्यान में रखा जाए और इनसे जुड़े हुए जरूरी प्रावधान बजट में किए जाएं। तो कौन कौन सी ये मांगे हैं वो अब जान लेते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। सबसे पहली और बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किए जाने को लेकर। पत्र में लिखा गया है 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी पत्र में लिखा गया है 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम को शुरू किया गया है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए और इसकी उम्मीदें भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो एनपीएस रिव्यू कमेटी है उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और हो सकता है कि बजट में इसके संबंध में कोई बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया जाए। तो ये पहली और बड़ी मांग कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण मांग ये जुड़ी हुई है 8वें वेतन आयोग के गठन से। यहाँ पर मांग उठाई गई है कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं और ये 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग लागू होना चाहिए। तो अब यहाँ पर समय बहुत कम बचा है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और यहाँ पर एक और बड़ी बात बताई गई है, वो ये है कि महंगाई भत्ता 50% पहुँच चुका है और अब इसको बेसिक में मर्ज किया जाए और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो जल्द से जल्द ये मांग उठाई गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और इसके संबंध में जल्द ही बड़ा ऐलान किया जाना चाहिए। ये दूसरी बड़ी मांग। उसके बाद में जो स्टाफ बेनिफिट फंड है उसमें भी बढ़ोतरी की जाने की मांग की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद इस फंड में किसी भी तरह की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा नहीं की गई है और ये 1 अप्रैल 2024 से 800 रुपये ही है। तो इसे अब यहाँ पर कैपिटा बढ़ाया जाए, तो इसको भी बढ़ाने की मांग यहाँ पर उठाई गई है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द स्टाफ बेनिफिट फंड में भी बढ़ोतरी की जाए। तीसरी बड़ी मांग। उसके बाद में जो चौथी मांग यहाँ पर है वो जुड़ी हुई है रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। खासतौर से जो हमारे पेंशन भोगी हैं उन सभी के लिए ये बड़ी अपडेट। तो यहाँ पर कहा गया कि मौजूदा नियमों के अनुसार कम्यूटेड पेंशन का रीस्टोरेशन 15 साल हो जाने के बाद में किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में ब्याज दर कम होने की वजह से कम्यूटेड पेंशन की पूरी रिकवरी 12 साल में ही हो जाती है। लेकिन नियमों की वजह से कर्मचारी को 3 साल का अतिरिक्त भुगतान करना होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कम्यूटेड पेंशन को अब 15 साल की जगह 12 साल के बाद में ही रीस्टोर कर दिया जाना चाहिए। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा भी एक फैसला दिया गया है और उसी की परिप्रेक्ष्य में ये मांग उठाई गई है कि कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद फिर से रीस्टोर कर देना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की मांग भी यहाँ पर उठाई गई है कि इनकम टैक्स में पिछले 2 साल से कोई बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स को ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ रहा है। तो उनको बड़ी राहत यहाँ पर दी जाए और जल्द से जल्द उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाए। साथ में इनकम टैक्स का सेक्शन 80C जो है उसमें भी बदलाव किए जाएँ और वहाँ पर भी कर्मचारियों को सेविंग करने का ज़्यादा परमिशन दिया जाए। तो ये भी मांग उठाई गई है। अगली मांग यहाँ पर है कि जो पेंशनर्स हैं उनको भी टैक्स से छूट यहाँ पर दी जाए, क्योंकि पेंशनर्स को वैसे ही कम पेंशन मिलती है। उनके अंतिम वेतन का 50% ही उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है, उसके बावजूद भी उनसे टैक्स वसूला जाता है, जिससे उनकी अर्निंग्स हैं कम हो जाती हैं।
तो उनको भी इनकम टैक्स में छूट दिए जाने की मांग यहाँ पर उठाई गई है। और सातवीं मांग यहाँ पर है कि जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी बदलाव किया जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू CGHS और रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए लागू RELHS में ज़्यादा फायदे कर्मचारियों को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि यदि कर्मचारी को रेफ़र किया जाता है तो उन्हें प्राइवेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स में ही जाना होता है, जहां पर कई बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मांग की गई है कि इन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी बदलाव किए जाएं और कर्मचारियों को और पेंशनर को राहत दी जाए। फिर जो कैपेसिटी आगमेंटेशन इन रेलवेज है, जैसे कि कवच वगैरह है, उसको भी यहाँ पर ठीक से लागू किया जाए, जिससे रेलवे कर्मचारियों को राहत मिल सके। साथ में है लास्ट और महत्वपूर्ण मांग कि जो होम लोन रिकवरी की मेथड है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस का फ़ायदा लेना चाहता है तो पहले कर्मचारी से जो प्रिंसिपल है उसकी रिकवरी कर ली जाती है और प्रिंसिपल की रिकवरी होने के बाद इंटरेस्ट पोर्शन की रिकवरी की जाती है, जो कि मौजूदा नियमों के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो बैंक हैं वो एज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की रिकवरी एक साथ में करती हैं। जो किस्त बनती है तो उसमें एक साथ में रिकवरी की जाती है दोनों की, लेकिन HBA में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर HBA की जो रिकवरी मेथड है उसमें बदलाव किए जाने की मांग की है। तो हो सकता है कि कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए और कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार आगामी बजट में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। तो इसको लेकर ये 9 ऐसी मांगें हैं जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।